नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे बॉलीवुड और भारतीय मनोरंजन जगत के उन महान कलाकारों की जिन्होंने अपनी शानदार अदाकारी और प्रतिभा से करोड़ों लोगों के दिलों में जगह बनाई। इनमें से कुछ कलाकारों ने लंबी जिंदगी जी तो कुछ हमें बहुत कम उम्र में छोड़कर चले गए। आइए जानते हैं उनके जन्म और मृत्यु से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं सुशांत सिंह राजपूत की। सुशांत सिंह राजपूत का जन्म 21 जनवरी 1986 को हुआ था। उनका निधन 14 जून 2020 को हुआ। उनकी मृत्यु को आधिकारिक रूप से आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था। हालांकि इस मामले को लेकर लंबे समय तक अलग अलग दावे और जांच की बातें सामने आती रही। दिलीप कुमार साहब। दिलीप कुमार का जन्म 11 दिसंबर 1922 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के महान अभिनेताओं में गिने जाने वाले दिलीप कुमार का निधन 7 जुलाई 2021 को लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के बाद हुआ। श्रीदेवी। श्रीदेवी का जन्म 13 अगस्त 1963 को हुआ था। उनका निधन 24 फरवरी 2018 को दुबई में हुआ। जांच के अनुसार उनकी मृत्यु दुर्घटनावश डूबने से हुई थी। रीमा लागू। रीमा लागू का जन्म 21 जून 1958 को हुआ था। उनका निधन 18 मई 2017 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। राजेश खन्ना। राजेश खन्ना का जन्म 29 दिसंबर 1942 को हुआ था। हिंदी सिनेमा के पहले सुपरस्टार कहे जाने वाले राजेश खन्ना का निधन 18 जुलाई 2012 को हुआ। सिद्धार्थ शुक्ला। सिद्धार्थ शुक्ला का जन्म 12 दिसंबर 1980 को हुआ था। उनका निधन 2 सितंबर 2021 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। इरफान खान। इरफान खान का जन्म 7 जनवरी 1967 को हुआ था। अपनी शानदार अभिनय क्षमता से दुनिया भर में पहचान बनाने वाले इरफान खान का निधन 29 अप्रैल 2020 को कैंसर से जुड़ी स्वास्थ्य जटिलताओं के बाद हुआ। लता मंगेशकर। भारत की महान गायिका लता मंगेशकर का जन्म 28 सितंबर 1929 को हुआ था। उनका निधन 6 फरवरी 2022 को हुआ। वह कोविड-19 से संक्रमित होने के बाद अस्पताल में भर्ती हुई थीं और बाद में उनकी हालत बिगड़ गई। ऋषि कपूर। ऋषि कपूर का जन्म 4 सितंबर 1952 को हुआ था। उनका निधन 30 अप्रैल 2020 को ल्यूकेमिया से लंबे समय तक जूझने के बाद हुआ। प्रत्यूषा बनर्जी। प्रत्यूषा बनर्जी का जन्म 10 अगस्त 1991 को हुआ था। उनका निधन 1 अप्रैल 2016 को हुआ। उनकी मृत्यु को आधिकारिक रूप से आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था। अमरीश पुरी। अमरीश पुरी का जन्म 22 जून 1932 को हुआ था। अपनी दमदार आवाज़ और यादगार किरदारों के लिए मशहूर अमरीश पुरी का निधन 12 जनवरी 2005 को एक गंभीर रक्त संबंधी बीमारी के बाद हुआ। सतीश कौशिक। सतीश कौशिक का जन्म 13 अप्रैल 1956 को हुआ था। अभिनेता, निर्देशक और निर्माता सतीश कौशिक का निधन 9 मार्च 2023 को हृदयाघात के कारण हुआ। मधुबाला। मधुबाला का जन्म 14 फरवरी 1933 को हुआ था। हिंदी सिनेमा की सबसे खूबसूरत और प्रतिभाशाली अभिनेत्रियों में गिनी जाने वाली मधुबाला का निधन 23 फरवरी 1969 को हृदय संबंधी गंभीर बीमारी के कारण हुआ। वैभवी उपाध्याय। वैभवी उपाध्याय का जन्म 1986 में हुआ था। उनका निधन 23 मई 2023 को हिमाचल प्रदेश में एक सड़क दुर्घटना में हुआ। किशोर कुमार। किशोर कुमार का जन्म 4 अगस्त 1929 को हुआ था। महान गायक, अभिनेता और संगीतकार किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को हृदयाघात के कारण हुआ। देव आनंद। देव आनंद का जन्म 26 सितंबर 1923 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के सदाबहार सितारे देव आनंद का निधन 3 दिसंबर 2011 को हुआ। सिल्क स्मिता। सिल्क स्मिता का जन्म 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। उनका निधन 23 सितंबर 1996 को हुआ था। उनकी मृत्यु को आत्महत्या के रूप में रिपोर्ट किया गया था। विनोद खन्ना। विनोद खन्ना का जन्म 6 अक्टूबर 1946 को हुआ था। अभिनेता और राजनेता विनोद खन्ना का निधन 27 अप्रैल 2017 को कैंसर से जूझने के बाद हुआ। पुनीत राजकुमार। पुनीत राजकुमार का जन्म 17 मार्च 1975 को हुआ था। कन्नड़ सिनेमा के लोकप्रिय अभिनेता पुनीत राजकुमार का निधन 29 अक्टूबर 2021 को कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। शशि कपूर। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को हुआ था।
अपने शानदार अभिनय के लिए प्रसिद्ध शशि कपूर का निधन 4 दिसंबर 2017 को लंबे समय से चल रही स्वास्थ्य समस्याओं के बाद हुआ। शम्मी कपूर का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को हुआ था। अपने अनोखे अभिनय और अंदाज के लिए प्रसिद्ध शम्मी कपूर का निधन 14 अगस्त 2011 को किडनी संबंधी बीमारी के बाद हुआ। जिया खान का जन्म 20 फरवरी 1988 को हुआ था। उनका निधन 3 जून 2013 को हुआ। उनकी मृत्यु को आधिकारिक रूप से आत्महत्या के रूप में दर्ज किया गया था। ललिता पवार का जन्म 18 अप्रैल 1916 को हुआ था। कई दशकों तक फिल्मों में अपनी पहचान बनाने वाली ललिता पवार का निधन 24 फरवरी 1998 को हुआ। और आखिर में यश चोपड़ा का जन्म 27 सितंबर 1932 को हुआ था। भारतीय सिनेमा के महान निर्देशक और निर्माता यश चोपड़ा का निधन 21 अक्टूबर 2012 को डेंगू के बाद हुई स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं के कारण हुआ। इन सभी कलाकारों की अपनी एक अलग पहचान थी। उन्होंने हमें ऐसी फिल्में, गाने और किरदार दिए जिन्हें आने वाली पीढ़ियां भी याद रखेंगी। उनका काम हमेशा भारतीय सिनेमा के इतिहास का महत्वपूर्ण हिस्सा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।